कभी सोचा है, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी शांति नहीं मिलती तो असली सुख कहाँ है? ये कहानी है मार्कस ऑरेलियस की, रोम के महान सम्राट, जिनके पास सब कुछ था, ताकत, सेना, दौलत, नाम, सम्मान। लेकिन फिर भी वो हर रात अपनी डायरी में खुद से सवाल पूछते थे, मैं आज बेहतर इंसान बना या वही पुरानी गलतियां दोहराई? उनकी ये डायरी ही बनी मेडिटेशंस, एक किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को जीतने का असली रास्ता अपने मन पर काबू पाने में है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस अपने विशाल महल की बालकनी पर खड़े हैं। सामने युद्ध की तैयारी है, सैनिकों की गूंज, घोड़ों की टापें, लेकिन उनके चेहरे पर है पूर्ण शांति। एक सेनापति दौड़ते हुए आता है, महाराज, दुश्मन सेना हमसे 3 गुना बड़ी है, अब क्या करें? मार्कस बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हम नियंत्रण में वही चीज रख सकते हैं जो हमारे हाथ में है, बाकी सब बस हवा की तरह है। यही है मेडिटेशंस का पहला सबक, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। मार्कस कहते हैं, तुम्हारा विचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब किस्मत का हिस्सा है। मान लो तुम सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक जाम लग जाता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, गुस्सा करना, क्लैक्शन बजाना और दिन खराब करना, या फिर गहरी सांस लेकर सोचना, जाम तो मेरे बस में नहीं, पर मेरा मूड तो मेरे बस में है। मार्कस यही कहते हैं, बाहरी दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को संभालो। कभी कभी लोग तुम्हें अपमानित करते हैं, गलत बोलते हैं या झूठ फैलाते हैं। मार्कस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वो उसके स्वभाव का काम है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, वो तुम्हारे स्वभाव की परीक्षा है। यानी दूसरे की गलती पर अपनी शांति क्यों गवाओ? तुम्हारा मन तुम्हारा किला है, उसकी चाबी किसी और को मत दो। मार्कस हर दिन खुद से यही सवाल पूछते थे, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हाँ होता तो वो पूरी ताकत से जुट जाते, अगर नहीं तो बस छोड़ देते। ये तरीका सिर्फ दर्शन नहीं, एक प्रैक्टिकल लाइफ फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ पीस। पहले सोचो, फिर महसूस करो, और फिर वही करो जो सही लगे, ना कि जो गुस्से या डर में सही लगे। मार्कस के इस एक सिद्धांत से हम सीख सकते हैं कि जिंदगी में स्ट्रेस कम करने की सबसे बड़ी कुंजी यही है, हर चीज पर कंट्रोल की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे हाथ में है वो करो पूरी शिद्दत से, जो नहीं है उसे स्वीकार कर लो। जब तुम बाहरी शोर से ऊपर उठते हो तभी तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह एक ही रिवाज निभाते थे, वो अपने मन से बात करते थे। हाँ, अपने मन से कहते थे, आज लोग तुम्हारे सामने गुस्सा दिखाएंगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई बेवजह नाराज होगा, लेकिन तुम याद रखना, उनका व्यवहार उनकी सच्चाई है, तुम्हारी नहीं। मार्कस जानते थे कि मन ही जिंदगी का असली सेनापति है। अगर मन हार गया तो इंसान हर जंग हार जाएगा, और अगर मन जीत गया तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। एक बार एक सैनिक मार्कस के पास आया और बोला, महाराज, मैं युद्ध से डर गया हूं। मार्कस मुस्कुराए और बोले, डर महसूस होना बुरा नहीं है, लेकिन डर पर चलना यही हार है। उन्होंने कहा, हर सुबह अपने मन से कहो, तू मेरा सेवक है, मालिक नहीं। यानी मन को ट्रेन करो ताकि वो तुम्हारे आदेश माने, न कि तुम्हें आदेश दे। हम सबके अंदर 2 आवाजें होती है, एक डर की और एक हिम्मत की। मार्कस कहते हैं, जिस आवाज को तुम बार बार सुनते हो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। इसलिए अगर हर दिन तुम खुद से कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तो मन उसी प्रोग्राम को मानने लगता है। लेकिन अगर तुम कहो, मैं कोशिश करूंगा, चाहे मुश्किल कुछ भी हो, तो मन उसी दिशा में ऊर्जा जुटाने लगता है। सोचो, जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही मार्कस कहते हैं, हर दिन मन को ट्रेन करना जरूरी है। कैसे? सुबह 10 मिनट साइलेंस में रहो, अपने विचारों को देखो, हर कठिन परिस्थिति में खुद से सवाल पूछो, मैं अभी क्या सीख सकता हूं? हर दिन खुद को एक सकारात्मक वाक्य दो, जैसे, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं काबू में हूं। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हारे मन को एक स्टील वॉल बना देंगे। मान लो ऑफिस में तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दिया। पहले तो दिल जल उठता है, मन कहता है, वो मुझसे ऐसा कैसे बोल सकता है? मार्कस कहते हैं, रुको, पहले उस पल को ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। वो कहते थे, मन को तुरंत प्रतिक्रिया देना मत सिखाओ, उसे सोचने की आदत डालो।
मार्कस हर दिन खुद को याद दिलाते थे कि मन को जितना प्रशिक्षित करोगे, जिंदगी उतनी ही शांत होगी। उन्होंने कहा, जो अपने विचारों पर काबू पा लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। फॉर्मूला ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ: पहले सोचो, फिर स्वीकारो, फिर करो। बिना अवेयरनेस के हर एक्शन सिर्फ प्रतिक्रिया है। अवेयरनेस से हर कदम निर्णय बनता है। रात में वो अपनी डायरी में लिखते थे, आज मैंने कहाँ अपने मन को खोया, कहाँ मैंने शांति बनाए रखी, कहाँ मैं बेहतर बन सकता हूँ। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। मार्कस कहते हैं, मन अगर तुम्हारा दोस्त है तो जीवन एक उत्सव है, और अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो सबसे सुंदर दिन भी युद्ध बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह उठकर एक बात खुद से कहते थे, आज शायद मेरा आखिरी दिन हो। अब तुम सोच रहे होगे, ये तो बहुत डिप्रेसिंग बात है ना? लेकिन मार्कस के लिए ये कोई डर नहीं था, ये जागृति थी। वो कहते थे, अगर हर दिन को आखिरी मानकर जियो तो तुम कभी समय बर्बाद नहीं करोगे। सोचो जरा, अगर तुम्हें कोई कहे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तो क्या तुम झगड़ा करोगे? क्या तुम छोटी बातों पर गुस्सा करोगे? क्या तुम मोबाइल में घंटों स्क्रॉल करोगे? नहीं, तुम शायद अपने प्रियजनों से बात करोगे, किसी पुरानी गलती को माफ कर दोगे, या वो काम शुरू कर दोगे जिसे तुम कभी तो करूंगा कहकर टालते आए हो। मार्कस कहते थे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई ये है, हम किसी भी पल अपनी आखिरी सांस ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिखाया, हर सुबह सोचो कि आज आखिरी दिन है, और फिर देखो हर पल तुम्हारे लिए कितना कीमती हो जाता है। एक कुम्हार हर दिन मिट्टी के बर्तन बनाता था। वो बहुत मेहनत करता, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक दिन उसके गांव में एक वृद्ध संत आए और बोले, बेटा, हर बर्तन ऐसे बनाओ जैसे ये तुम्हारा आखिरी बर्तन हो। उस दिन के बाद कुम्हार के बर्तन सुंदर, सटीक और प्रेम से भरे हुए बनने लगे, क्योंकि अब वो जल्दबाजी में नहीं था, वो सजगता में था। मार्कस भी यही सिखाते हैं, हर काम ऐसे करो जैसे वो तुम्हारा अंतिम काम हो। अगर हम हर दिन को आखिरी समझकर जिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर हम हर शब्द, हर कर्म में मीनिंग भर देंगे। मार्कस कहते हैं, डेथ इज नॉट टू बी feared, what should be feared is never truly living। यानी मौत से मत डरो, इससे डरो कि कहीं तुमने जीवन को पूरी तरह जिया ही ना हो। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस किताब बहुत बार पढ़ी थी, हर सुबह आईने में खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो आज करने जा रहा हूं? और अगर लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं आता तो वो जानते थे कि कुछ बदलना होगा। यही मार्कस की स्टोइक फिलॉसफी थी, हर दिन को ऐसा जियो कि अगर यही आखिरी दिन है तो तुम्हें कोई पछतावा न हो। सोचो अपने जीवन में कितने काम सिर्फ कल कर लेंगे कहकर टाले हैं, कितनी बार अपने दिल की बात दबा दी। मार्कस कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमारे पास बहुत समय है। हर सुबह खुद से कहो, अगर आज आखिरी दिन है तो मैं किसे माफ करूंगा, किस काम को मैं पूरा करूंगा, किसे मैं धन्यवाद दूंगा। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे जीवन ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगा। मार्कस की किताब मेडिटेशंस हमें याद दिलाती है कि जीवन की खूबसूरती इसकी अनिश्चितता में है। हर सांस एक उपहार है, हर पल एक अवसर। वो कहते थे, एक दिन तुम जागोगे और कोई दिन नहीं बचा होगा, तो आज ही वो करो जो मायने रखता है। मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट, योद्धा और दार्शनिक, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक न्यायप्रिय इंसान थे। उन्होंने कहा था, सच्चा न्याय तलवार से नहीं बल्कि करुणा से जन्म लेता है। वो मानते थे कि शक्ति का असली मापदंड है तुम अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। कल्पना करो, रोम के राजमहल में एक सैनिक एक आम आदमी पर अत्याचार कर रहा है। मार्कस उस रास्ते से गुजर रहे हैं। वो रुकते हैं और कहते हैं, जब तुम्हें दूसरों पर अधिकार मिलता है तो याद रखना, ईश्वर ने तुम्हें एक और मौका दिया है ये साबित करने का कि तुम दयालु हो। वो सैनिक झुक जाता है। मार्कस के लिए न्याय का मतलब था हर इंसान को उसकी गरिमा देना। मार्कस का सिद्धांत न्याय और दया एक सिक्के के दो पहलू है। वो कहते थे, अगर तुम केवल सख्ती से शासन करते हो तो लोग तुमसे डरेंगे, लेकिन अगर तुम न्याय के साथ दया दिखाते हो तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे। मार्कस मानते थे कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गलत क्यों न लगे, अपने अंदर किसी दर्द या अज्ञानता से काम कर रहा होता है। इसलिए उन्होंने लिखा, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो सोचो
वो ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर खुद से पूछो, क्या मैं भी कभी किसी और को दुख दे चुका हूं? ये है स्टोइक कंपैशन, जहां नफरत की जगह समझ आती है और बदले की जगह धैर्य। मान लो तुम्हारा कोई सहकर्मी हमेशा तुम्हारे काम की आलोचना करता है, तुम्हें गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम मार्कस के सिद्धांत पर चलो, तुम रुकते हो, सोचते हो, शायद वो खुद इनसिक्योरिटी में जी रहा है। अब तुम्हारा गुस्सा कम होता है और तुम्हारे भीतर शांति बढ़ती है। मार्कस कहते थे, दूसरों की कमजोरी पर प्रतिक्रिया मत दो, अपनी मजबूती दिखाओ। मार्कस के शासन में रोम ने एक अजीब बात देखी। वो राजा जो हर युद्ध में जीतता था, लेकिन कभी घमंड नहीं करता था, कभी किसी को अपमानित नहीं करता था। वो कहते थे, मैं भी मरते हूं। जैसे मेरे नीचे काम करने वाले इंसान हैं, वैसे ही मैं भी इंसान हूं। उनकी अदालतों में सिर्फ कानून नहीं चलता था, मानवता भी चलती थी। एक बार एक कैदी को सजाए मौत दी गई थी। मार्कस ने उसकी कहानी सुनी। वो दोषी था पर पछता रहा था। मार्कस ने कहा, अगर मैं उसे मौत दूं तो मैं न्याय करता हूं, लेकिन अगर मैं उसे एक और मौका दूं तो मैं मानवता निभाता हूं। उन्होंने उस कैदी को रिहा किया। वो आदमी बाद में मार्कस के सैनिकों में से सबसे वफादार निकला। मार्कस के लिए दयालु होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति थी। वो कहते थे, जब तुम्हारे पास बदला लेने की शक्ति हो और तुम माफ करना चुनो, वहीं से शुरू होती है सच्ची महानता। किसी के साथ बहस हो तो पहले समझने की कोशिश करो, जीतने की नहीं। गलती पर प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड सांस लो। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने किसी के साथ न्याय किया? क्या मैंने किसी को माफ करने का मौका दिया? मार्कस कहते थे, जो दूसरों के लिए न्यायपूर्ण है, वही तुम्हारे लिए भी सही है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि एक सच्चा इंसान वो नहीं होता जो सही का दिखावा करे, बल्कि वो जो हर स्थिति में दयालु और न्यायपूर्ण रहे। अगर तुम दूसरों को रोशनी देना चाहते हो तो खुद आग बनो, राख नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस की सबसे गहरी पंक्तियों में लिखा था, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में आजाद है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बांधने वाली जंजीर कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, वो होती है उसके अंदर की चाहते। मार्कस कहते थे, हम सबके अंदर एक अनंत भूख होती है, ज्यादा पाने की, ज्यादा बनने की, ज्यादा दिखने की। लेकिन जब ये ज्यादा हमारी पहचान बन जाती है, तब हम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की चाह है, वो ही तुम्हें नियंत्रित कर रही है। एक बार एक अमीर व्यक्ति मार्कस के पास आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि, नाम, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मार्कस मुस्कुराए और बोले, शांति वो नहीं जो तुम्हें कुछ मिलने पर मिलती है, शांति वो है जब तुम्हें कुछ खोने से डर न लगे। वो व्यक्ति चुप हो गया। मार्कस ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अभी और चाहते हो, यही तुम्हारी कैद है। मार्कस के अनुसार इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तुम एक चाह पूरी करते हो तो 10 और उठ जाती है। वो कहते थे, जब तक तुम बाहरी चीजों में सुख ढूंढोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज हम मार्कस के समय से बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। हर दिन हम स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं, उनकी यात्राएं, उनकी सफलता, उनकी मुस्कानें, और भीतर एक आवाज उठती है, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। मार्कस कहते हैं, कंपैरिजन डिजायर की दूसरी शक्ल है, क्योंकि जब तुम किसी और की जिंदगी चाहने लगते हो तो अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हो। मार्कस की शिक्षा बहुत सीधी थी, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि पाओ, क्योंकि यही सच्ची समृद्धि है। उन्होंने कहा, अ वाइज मैन इज रिच नॉट बिकॉज ऑफ वॉट ही ओन्स बट बिकॉज ऑफ वॉट ही कैन लाइव विदाउट। यानी सच्चा अमीर वो नहीं जो बहुत कुछ रखता है, बल्कि वो है जो बहुत कुछ छोड़ सकता है। मार्कस के पास हजारों सोने के वस्त्र थे, फिर भी वो रोज साधारण कपड़ों में रहता था। एक दिन किसी ने पूछा, आप इतने साधारण क्यों रहते हैं? मार्कस ने उत्तर दिया, अगर मेरे सुख के लिए इस वस्त्र की जरूरत है तो मैं अभी गुलाम बन गया हूं। उनके लिए सिंप्लिसिटी ही फ्रीडम थी। प्रैक्टिकल विजडम, कैसे पाए इच्छाओं से आजादी। अवेयरनेस, हर बार जब कोई नई चाह उठे, रुककर खुद से पूछो, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जब ध्यान कमियों से हटकर कृतज्ञता पर जाता है तो इच्छाएं अपने आप घटती है। मिनिमलिज्म, कम चीजें रखो, कम शोर रखो, ताकि मन में जगह बन सके शांति के लिए। डिटैच टू डिस्कवर,
कुछ दिनों के लिए किसी चीज से दूरी बनाओ, मोबाइल, सोशल मीडिया, दिखावे से। तुम समझ जाओगे कि असली आजादी भीतर है, बाहर नहीं। मार्कस कहते थे, अगर तुम खुद पर नियंत्रण पालोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। उन्होंने लिखा, डिजायर इज अ फायर, यू कैन ईदर लेट इट बर्न यू और यूज इट टू लाइट योर विजडम। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख चाहतों की पूर्ति में नहीं, बल्कि चाहतों से मुक्ति में है। जब तुम अपने मन से कह सको, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, तभी तुम वाकई आजाद हो। मार्कस ऑरेलियस हर दिन सूरज उगते देखते थे। वो कहते थे, सूरज कभी शिकायत नहीं करता कि उसे हर दिन उगना पड़ता है, और नदी कभी नहीं कहती कि उसे बहते रहना थकाने वाला है। तो फिर इंसान क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागता है? उनके लिए प्रकृति, नेचर सिर्फ पेड़, पहाड़ या आकाश नहीं थी, वो एक जीवंत शिक्षक थी। मार्कस लिखते हैं, जो प्रकृति के अनुसार जीता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ मिटता है, और यही जीवन का नियम है। मार्कस एक बार बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक पत्ता धीरे धीरे हवा में गिर रहा है। उन्होंने अपने सहायक से कहा, देखो, ये पत्ता शिकायत नहीं कर रहा कि वो गिर रहा है, वो बस वही कर रहा है जो उसकी प्रकृति है, गिरना, मिट्टी में मिलना और फिर जीवन को नया जन्म देना। फिर उन्होंने कहा, हम इंसानों को भी सीखना चाहिए हर बदलाव को उतनी ही सहजता से स्वीकारना जितनी सहजता से प्रकृति करती है। प्रकृति के साथ बहो, उसके खिलाफ नहीं। अगर बारिश हो रही है, उसे कोसने के बजाय उसकी ठंडक महसूस करो। अगर जीवन में कठिनाई आई है, उसे सजा मत समझो, समझो कि वो तुम्हारे भीतर कुछ नया उगाने आई है। जो कुछ होता है वो नेचर की योजना का हिस्सा है। मार्कस कहते हैं, जब कोई घटना घटती है तो पूछो मत क्यों मेरे साथ, बल्कि कहो ये मेरे लिए ही हुआ है। नदी जब चट्टान से टकराती है तो वो गुस्सा नहीं करती, वो रास्ता बदल लेती है। मार्कस कहते हैं, नेचर तुम्हें यही सिखाती है, जब जिंदगी किसी रुकावट से टकराए तो रुकना नहीं, दिशा बदलो। हर कठिनाई, हर दुख तुम्हें गहराई सिखाने आया है, न कि हार। मार्कस मानते थे कि प्रकृति के साथ संतुलन में रहना मतलब अपने भीतर के शोर को शांत करना। उन्होंने लिखा, अगर तुम थक गए हो तो धरती पर बैठो, आकाश को देखो और याद करो, तुम उसी प्रकृति का हिस्सा हो जिसने सूरज बनाया है। मार्कस हर सुबह कुछ पल के लिए बाहर जाते, सिर्फ हवा महसूस करने के लिए। वो कहते थे, अगर तुमने आज हवा को छुआ, पेड़ों की सरसराहट सुनी और आकाश को देखा, तो तुमने जीवन का सबसे शुद्ध अनुभव कर लिया। ये साधारण लग सकता है, लेकिन यही स्टोइक मेडिटेशन थी, नेचर के साथ जुड़कर मन को शांत करना। हर दिन 10 मिनट बाहर जाओ, बस पेड़ों को देखो, बादलों को, हवा को, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस ऑब्जर्व करो। सीजनल एक्सेप्टेंस सीखो, गर्मी आए तो उसे स्वीकारो, सर्दी आए तो गले लगाओ। नेचर किसी चीज से नहीं लड़ती, वो सब कुछ स्वीकारती है। नेचर से तुलना नहीं, संबंध बनाओ। जैसे फूल सिर्फ खिलते हैं, किसी से मुकाबला नहीं करते, वैसे ही तुम भी बस खिलो अपनी रफ्तार में। मार्कस कहते थे, हम भी उसी प्रकृति के अंग हैं जिसने तारे बनाए। तो जब तुम अपने भीतर शांति खोजते हो, तुम असल में ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। वो मानते थे कि जब इंसान प्रकृति के साथ चलना सीख लेता है तो उसे ना गुस्सा करना पड़ता है, ना शिकायत, वो बस जीता है पूरी सजगता के साथ। मार्कस की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि शक्ति सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि स्वीकारने में है। जो इंसान प्रकृति की लय को सुनना सीख जाता है, वो अपने भीतर शांति का संगीत सुनने लगता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारे जीवन की शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या चल रहा है, बल्कि इस पर कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। ये लाइन ही इनर पीस का सार है। मार्कस जानते थे, बाहरी दुनिया को हम कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को, हाँ, वो हमारे नियंत्रण में है। तुम सुबह उठते हो, बाहर हल्की बारिश हो रही है, फोन पर एक बुरी खबर मिलती है, काम पर तनाव है, लोगों की बातें तुम्हें परेशान कर रही है। अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम गुस्सा, तनाव और चिंता में डूब जाओ, या फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराओ और खुद से कहो, मैं अपने भीतर की शांति नहीं खोऊंगा। मार्कस ऑरेलियस इसी को कहते हैं, बी लाइक अ रॉक। लहरें चाहे जितनी भी तेज हो, चट्टान अपनी जगह अटल रहती है। मार्कस के समय में रोमन एम्पायर लगातार युद्धों में उलझा हुआ था।
हर दिन किसी न किसी मोर्चे से बुरी खबर आती थी। लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वो गुस्से में आदेश देंगे, सजाएं देंगे। लेकिन मार्कस अपने तंबू के कोने में बैठकर मेडिटेशंस लिखते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे चारों ओर युद्ध है तो भी अपने भीतर शांति बनाए रखो, क्योंकि असली विजेता वो है जो खुद पर जीत पाता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, बाकी सब अस्थायी है। मार्कस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो सोचो, क्या ये शब्द मेरे मन को छूने लायक है? डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। उन्होंने लिखा, काम करो पूरे समर्पण से, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, वो प्रकृति पर छोड़ दो। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुनोगे। मार्कस मानते थे कि ज्यादा प्रतिक्रिया देना ही सबसे बड़ा तनाव है। सोशल मीडिया की दुनिया में शांति। आज हम हर दिन सैकड़ों चीजें देखते हैं, लोगों की परफेक्ट जिंदगी, कंपैरिजन, कंपटीशन, और इसी में खो देते हैं अपनी इनर पीस। मार्कस आज होते तो कहते, जो कुछ तुम देख रहे हो वो सिर्फ परसेप्शन है, रियलिटी नहीं। वो कहते, हर उस चीज से दूरी बनाओ जो तुम्हारे मन को अशांत करती है। मतलब, अगर किसी ऐप, किसी इंसान, किसी विचार से तुम्हारा मन परेशान होता है तो उसे म्यूट कर दो, क्योंकि तुम्हारी शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक बार एक साधु पहाड़ की चोटी पर ध्यान में बैठा था। तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी, लेकिन साधु अपनी मुद्रा से नहीं हिला। किसी ने पूछा, तुम परेशान नहीं हुए? साधु मुस्कुराया और बोला, हवा मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। उसने मुझे सिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। मार्कस इसी कहानी जैसा जीवन जीते थे। उनके लिए हर मुश्किल एक अवसर थी अंदर की मजबूती बढ़ाने का। हर दिन रात को सोने से पहले वो खुद से 3 सवाल पूछते थे। आज मैंने किस बात पर गुस्सा किया? क्या वो वास्तव में इतना जरूरी था? अगर कल मैं मर जाऊं तो क्या ये चीज मायने रखेगी? 90% परेशानियां इन सवालों के बाद गायब हो जाती थी। मार्कस कहते हैं, शांति का मतलब ये नहीं कि बाहर शोर न हो, बल्कि ये कि तुम्हारा मन उस शोर से प्रभावित न हो। सुबह 10 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस। कोई फोन नहीं, कोई विचार नहीं, बस बैठो और अपने मन को देखो। नेगेटिव विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कि तुम्हारे पास जो है वो नहीं है। इससे कृतज्ञता बढ़ती है और चिंता घटती है। जर्नलिंग, लेखन। हर रात अपने विचार लिखो। जो मन में है उसे बाहर निकाल दो ताकि वो अंदर सड़ने न पाए। मार्कस ऑरेलियस की शांति भागने से नहीं आई थी, वो आई थी स्वीकार करने से। जो चीज तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार लो, और जो बदल सकते हो उसे तुरंत बदल दो। बस यही 2 वाक्य है जो हर तूफान में तुम्हें शांत रख सकते हैं। और यही था मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस का सबसे खूबसूरत संदेश। बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर वो शांति ढूंढो जो कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये थी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, एक ऐसी किताब जो इंसान को बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का ब्रह्मांड दिखाती है। अगर ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो बुक सूत्र ओरिजिनल, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई किताब, एक नई सोच, एक नई दिशा।